प्यारी टूनी और टुनटुनी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पास ही के एक जंगल में वो लोग रहते थे। इन दोनों का एक और दोस्त है, वो है नीली टूनी। बरसों से ये तीनों दोस्त इस जंगल में पले बड़े हैं। यही जंगल में ये तीनों टूनी का बचपन कटा था। प्यारी टूनी बोली, आज मुझे खेलने का मन कर रहा है, चलो टुनटुनी हम लोग मिलके खेलते हैं। टुनटुनी बोली, हाँ मुझे भी खेलने का मन कर रहा है। प्यारी टूनी और टुनटुनी बातें कर रही है। उस वक्त नीली टूनी आई। नीली टूनी हांफते हुए आकर बोली, दोस्तों आज मैंने क्या देखा पता है? कुछ इंसान आए हैं जंगल में। वो लोग जंगल का सारा पेड़ काट ले रहे हैं। अगर जंगल का सारा पेड़ काट देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? प्यारी टूनी बोली, तुम क्या सच बोल रही हो नीली टूनी? अगर ऐसा है तो हम लोग के पास और कोई जंगल भी नहीं है जहाँ पे हम लोग जाके रह पाएंगे। टुनटुनी बोली, हाँ दोस्तों, हम लोग का बचपन है जंगल में। ये जंगल को हम लोग कैसे छोड़ दे, लेकिन हम लोग ये जंगल को कैसे बचाएंगे? प्यारी टूनी बोली, नीली टूनी तुम कहाँ देखी हो इंसानों को पेड़ काटते हुए, हमें बता सकती हो? नीली टूनी बोली, हाँ क्यों नहीं प्यारी टूनी, वो लोग जंगल के पिछले वाले हिस्से में पेड़ काट रहे थे। चलो मैं तुम लोग को वहाँ ले जाती हूँ। तीनों टूनी जंगल के पिछले वाले हिस्से में चलने लगे जहाँ वो लोग पेड़ काट रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों टूनी जंगल के पिछले वाले हिस्से में पहुँच गए और देखे पूरा जंगल कटा हुआ था और बहुत जगह पेड़ भी गिरा हुआ था कट के। ये देखकर तीनों टूनी एकदम चुप हो गए और सोचने लगे। तीनों टूनी बहुत ही उदास हो गए थे और सोच रहे थे, क्या हम लोग को ये जंगल क्या छोड़ देना पड़ेगा? टुनटुनी बोली, पता नहीं क्या होगा, लगता है ये जंगल में अब हम लोग नहीं रह पाएंगे। अब भगवान ही हम लोग का मदद कर सकते हैं। नीली टूनी बोली, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो टुनटुनी। अब हमारी भगवानी मदद कर सकते हैं। गणपति पूजा आ रहा है। मैंने सुना है गणपति बप्पा विघ्न हरते हैं, हर मुसीबत हर लेते हैं। गणपति बप्पा प्रे करने से हो सकता है हमारा जंगल भी कटने से गणपति बप्पा बचा ले। प्यारी टूनी बोली, हाँ ठीक बोल रही हो तुम नीली टूनी, चलो हम लोग सब मिलके प्रे करने जाएंगे। ये कहकर तीनों टूनी उड़ गई। तीनों टूनी सोची कि प्रे करने कैसे जाएंगे, बप्पा का पूजा तो बहुत दूर हो रहा है। फिर टूनियों ने सोची कि वो लोग ट्रेन से जाएंगे। ये सोचकर तीनों टूनी ट्रेन पकड़ने के लिए चलते रहे। थोड़ी देर में वो लोग स्टेशन पहुंच गए। तीनों टूनी बहुत खुश हो गई। वो लोग पहली बार ट्रेन में बैठी थी। ट्रेन से बाहर में पहाड़, पर्वत, रेनबो, बच्चे खेले देख वो लोग बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे करते करते वो लोग स्टेशन पहुंच गए और उड़ने लगी। थोड़ी देर उड़ने के बाद तीनों टूनी गणपति बप्पा के पास पहुंच गए। तीनों टूनी गणपति बप्पा के पास प्रे करने लगे। पहले प्यारी टूनी बोली, गणपति बप्पा, हमारे जंगल में कुछ इंसान आए हैं।
वो लोग सारे जंगल का पेड़ काट रहे हैं। भगवान जी कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए वो लोग जंगल का पेड़ ना काटे। फिर टुनटुनी प्रे करते हुए बोली, गणपति पापा, अगर हम लोग का जंगल इंसान काट देंगे तो हम पंछियाँ खा लेंगे। ये जंगल ही तो हमारा घर है। भगवान जी आप ही हम लोग का मदद कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि वो लोग जंगल से चले जाए। प्रे करते हुए नीली टूनी बोली, गणपति बप्पा, हमारा बचपन, घर, छोटे से बड़े होने का यादें, सब कुछ हमारा ये जंगल है। आज कुछ इंसान ये जंगल काट ले रहे हैं। आपके अलावा अब हमारा कोई नहीं है। भगवान जी अब आप ही हमारा जंगल बचा सकते हैं। हमारा जंगल बचा लीजिए गणपति बप्पा। तीनों टूनी गणपति बप्पा से प्रे करने के बाद अपनी जंगल की ओर वापस चलने लगी। तीनों टूनी फिर ट्रेन पकड़ अपनी जंगल की ओर चली। टूनियों सोच रहे थे बहुत देर हो गया है, क्या पता जंगल वो लोग काट दिए होंगे या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी कर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर में वो लोग जंगल पहुंच गए। जंगल पहुंच वो लोग देखे चारों तरफ हरा भरा है। जो इंसान पेड़ काटने आए थे वो लोग वापस चले गए। टूनियों का सच्ची मन से प्रार्थना करने से खुश होकर गणपति बप्पा ने सब ठीक कर दिए थे। सरकार का निर्देश अनुसार पेड़ काटना इलीगल बताया गया और पेड़ काटना बंद करना पड़ा। तीनों टूनी हंसी खुशी वो जंगल में रहने लगे और कोई समस्या नहीं रहा। गणपति बप्पा का पूजा से हर मुश्किल आसान हो जाते हैं। तीनों टूनी मन का आनंद से सारा जंगल में घूमने लगे, नाचने लगे, खेलने लगे। तो दोस्तों कैसे लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानी हम लाते रहेंगे।